हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो बच्चों ऐसा है कि ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एक दूसरे के कन्वर्स हैं, ठीक है। जैसे 3 है एंड 4 है। 3 में हमें कह रहा है कि जो हमारा ये ऑल्टीट्यूड है उसको इक्वल करना है, और 4 में हमें ऑल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस करना है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना ताकि आपको सही से सब कुछ समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ऑल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। यहाँ पे हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए सी जो है वो इक्वल है ए बी के। तो हम इसे नोट कर लेते हैं कि हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट दिस ऑल्टीट्यूड आर इक्वल। हमें शो करना है कि ये जो ऑल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ ये इक्वल है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहला कि अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले सकते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू बी प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि बी ई, ये जो ऑल्टीट्यूड है बी ई वो इक्वल है सी एफ के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे बी ई और सी एफ ये दो ट्रायंगल में यूज हो रहे हैं। एक तो ये ट्रायंगल है बी ई सी, और दूसरा ट्रायंगल है सी एफ बी, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपको ना इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ज़्यादा। तो जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालोगे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि दो ऊपर वाले ट्रायंगल यूज करेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल हम ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट्स कर लेते हैं तो साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए एफ सी। मैं अलग से फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए एफ सी, एक ही ए एफ सी जो है, ए एफ सी ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया ए एफ सी, और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ ए ई बी। कुछ इस तरीके से है ए ई बी, ध्यान से समझना, ए ई एंड बी। तो इस तरीके से मैंने दो अपर साइड में जो दो सर्कल हैं, ट्रायंगल हैं, उसको हमने ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, जो कि आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि बी ई जो है वो अल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री, साथ ही साथ सी एफ अल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री। तो कह सकते हो कि एंगल बी ई ए इक्वल है एंगल सी एफ ए के। क्यों है? 90 डिग्री है, ये गिवन था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक साइड मिल गए, एक एंगल मिल गया। अब ये साइड मिल गया, ये एंगल मिल गया, ठीक है। तो अब हमें तीसरा क्या चाहिए? तीसरा चाहिए कि अगर हमें एक और एंगल मिल जाता है तो वो कौन सा है? वो आप देखो, एंगल ए, ठीक है, दोनों में कॉमन है ना। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए जो है वो दोनों में ही कॉमन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन है।
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो एंगल और एक साइड मिल रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, बाई AAS, बाई AAS सिमिलैरिटी, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी। AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल AFC। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो आप CPCT से क्या कर सकते हो कि जो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि ये वाला जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर BE जो है वो इक्वल हो जाएगा CF के, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं था, कंबाइंड फिगर जब भी गिवन हो उसको सेपरेट कर लिया करो, जिससे कि हमें काफ़ी आसानी होती है समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सेम फिगर है बट अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि उसमें हमें ये आइसोसेलेस दिया हुआ था और ये अल्टीट्यूड इक्वल प्रूफ करना था, बट इसमें क्या है कि अल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, आइसोसेलेस प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं पहले, और जब फर्स्ट को कॉन्ग्रुएंट्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल ही हो जाएगा। तो ABE जो ट्रायंगल हमने लिया था ABE और AFC या ACF, वही ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए कह रहा है। तो चलिए आंसर बनाते हैं। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो ABC इज अ ट्रायंगल इन विच BE एंड CF टू साइड AC एंड BE आर इक्वल, यानी कि हमें जो अल्टीट्यूड गिवन है वो इक्वल है, यानी BE इक्वल है CF के, BE इक्वल टू CF। ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। तो लिख लेंगे इसे कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ACF, ये हमें कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करना है। तो हमें जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ करना है उन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी फिगर बनाया है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम वैसे ही आप अलग से फिगर बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ही ट्रायंगल में हमें क्या दिया हुआ है कि BE जो है वो इक्वल है CF के, जो कि अभी अभी आपने यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन है। BE जो है वो इक्वल है CF के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही फिर से ट्रायंगल बनेगा जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर बनाए हैं। ठीक है, सेपरेट दो अलग बना लीजिएगा, फिर समझ में आएगा कि कैसे होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ऐसे वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि AFC एक ये फिगर बनेगा, ठीक है, और एक AEB, इस तरीके से दो फिगर बना लेना है। तो ये हो जाएगा AFE और यहाँ पे CB। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि BE जो है वो FC के इक्वल है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि ये आपका अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो ये अल्टीट्यूड आपका क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेम हम लिख देंगे कि एंगल AFC सॉरी पहले AEB लेंगे और फिर दूसरा लेंगे एंगल AFC। ये क्यों कितना है, 90 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, अब तीसरा साइड हमारा क्या होगा या तीसरा एंगल क्या होगा, तो फिर से वही चीज़ है, कॉमन A हमारा क्या है, कॉमन है। एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। अब इन तीनों में आपको दो एंगल और एक साइड मिल रहा है, लेकिन वो बीच का साइड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, एंगल साइड। क्या लगाएंगे, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी।
ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो ए बी ई कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए सी एफ, ये आपका पहला का प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो आप तो जानते हैं कि सी पी सी टी से ए बी क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, दूसरा भी मिल गया। दूसरे में ये कह रहा है कि या तो आप ए बी इक्वल टू ए सी कीजिए या फिर ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसी को हम लिख देंगे आगे से कि सिंस ए बी इक्वल टू ए सी देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया हो अच्छे से, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे का अपोजिट था। इसमें आइसोसेलेस प्रूफ करना था और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइसोसेलेस गिवन था। इसमें अल्टीट्यूड इक्वल था, उसमें अल्टीट्यूड प्रूफ करना था इक्वल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों में सेम प्रॉपर्टीज़ लग रहे थे। चलिए, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी वीडियो लाएं, और शेयर भी कीजिए ताकि और भी दोस्तों को और भी बच्चों को ये चीज़ें मिल सके, हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।